चलो क्वेश्चन नंबर 9 अपन स्टार्ट करते हैं। एच सी वर्मा का सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर का है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। क्या लिखा है? लिखा है द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज रिप्लेस्ड बाय अ स्प्रिंग मास सिस्टम। ठीक है, ये पेंडुलम वाली जो क्लॉक रहती है ऐसी वाली जिसमें ऐसे पेंडुलम लगे रहते हैं। ठीक, क्लास 11th में अपन बेसिक्स में इसको पढ़ते हैं कि इस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है। ठीक है, जो ऐसी क्लॉक नहीं रहती थी ऐसे टिक 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 टिक, ठीक है, तो वो वाली क्लॉक में उसमें जो उस पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है वो 2 सेकेंड होता था। टाइम पीरियड इज़ 2 सेकेंड और उस पेंडुलम की लेंथ होती है 1 मीटर। ये आइडियल क्लॉक पेंडुलम है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस क्लॉक में जो आजकल मार्केट में अपन को ऐसी पेंडुलम वाली क्लॉक मिलती है उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड नहीं होता है ना। वो खाली अपन को शो के लिए रहता है कि हाँ ऐसा है, कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मज़ा आ रहा है। तो जो असली पेंडुलम वाली क्लॉक होती है वो आइडियल है, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है। 1 सेकेंड में वो इस साइड जाती है पूरा, और सेकेंड सेकेंड में वो अपना टाइम पीरियड अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करती है। ठीक है, तो टाइम पीरियड 2 सेकेंड और लेंथ होनी चाहिए उसकी 1 मीटर। तो अपने क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसको रिप्लेस करके उसी क्लॉक में तुम एक स्प्रिंग मास सिस्टम लगाओ। ये स्प्रिंग है, उसके साथ एक मास m लगा हुआ है। ठीक है, देखो दोनों को इसलिए रिप्लेस करने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों ही चीज़ SHM करती है। तो जो पेंडुलम है वो भी SHM करता है, ठीक, वो भी टू एंड फ्रो करता है। और स्प्रिंग कैसे करती है? स्प्रिंग क्या होगी, एक बार ऐसे कंप्रेस होगी, ठीक, और एक केस में ये स्प्रिंग अपना फुल एक्सटेंशन में जा सकता है। ठीक, तो तुम देख रहे हो, तो जो स्प्रिंग का मास m है उस पर नज़र रखो। वो मास m यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे जाएगा, और फिर ऐसा करते ये भी क्या बोलते हैं अपना SHM करता रहेगा टू एंड फ्रो मोशन से। तो क्वेश्चन ये चाह रहा है कि भाई इसको इससे रिप्लेस कर दो। भाई अपन रिप्लेस तभी कर पाएंगे जब क्लॉक का जो मेन चीज़ है, क्लॉक का काम है टाइम बताना, तो क्लॉक की जो मेन उसका जो सोल है वो है सही टाइम बताना। तो वो तब सही होगा कि अगर तुम्हारा पेंडुलम 2 सेकेंड में अपना एक साइकिल कर रहा है। तो अपन चाहेंगे कि जो स्प्रिंग भी है, जो स्प्रिंग तुम्हारा क्या बोलते हैं ऑसिलेट करेगी, जिसमें मास ऑसिलेट करेगा, उसका भी जो टाइम पीरियड हो वो सेम हो। तो अपन चाहेंगे कि इसका भी टाइम पीरियड क्या हो, 2 सेकेंड। अब सवाल ये उठता है कि सर पेंडुलम का टाइम पीरियड तो ठीक है, क्लास 11th में अपन उसको एक फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 2π√L/g टाइप का एक फॉर्मूला करते थे। स्प्रिंग कांस्टेंट में टाइम, स्प्रिंग के केस में टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो तुम्हें याद है क्या? ये फॉर्मूला होता है T = 2π√M/k। अगर नहीं भी याद है तो देखो ये कहाँ से आता है। ठीक है, SC वर्मा के ही प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस में तुमने देखे होंगे, मैंने 2 बार एक फॉर्मूले को यूज़ किया है। कौन सा? कि जो ओमेगा होता है, याद है क्या? ओमेगा को अपन ने लिखा था √k/m। ठीक है, ओमेगा को अपन ने लिखा था √k/m। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने को याद रहना चाहिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और स्कूल एग्जाम्स के लिए। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। और ओमेगा खुद क्या होता है? ओमेगा होता है 2π टाइम पीरियड इज इक्वल टू √k/m। ठीक है भाई, तो अब इसमें से तुम देखोगे तो टाइम पीरियड को लिखा जा सकता है 2π√m/k। अब से तुम्हें इस फॉर्मूले को भी याद रखना है कि जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π√m/k। क्लियर है क्या? अच्छा, ये टाइम पीरियड सर किस में होता है? ये टाइम पीरियड सभी ऐसे सिस्टम में होता है जो SHM कर रहे हैं। SHM मतलब जो पार्टिकल ऑसिलेट भी कर रहे हैं, ऑसिलेशंस, और वो भी कैसे हों, पीरियोडिक। ऐसे सभी पार्टिकल सिस्टम में जो ऑसिलेट कर रहे हैं, पीरियोडिक हो रहे होंगे, उसमें अपन ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। टाइम पीरियड इज़ 2π√m/k। तो सर अपने को टाइम पीरियड कितना चाहिए? भाई अपने को 2 सेकेंड चाहिए। क्यों? क्योंकि एक पेंडुलम का 2 सेकेंड का टाइम पीरियड होता है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन अपने को नो होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो टाइम पीरियड इज़ 2 सेकेंड इज इक्वल टू 2π√m/k। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट देखो क्वेश्चन ने दिया है, क्वेश्चन ने दिया है 0.1 न्यूटन पर मीटर, तो उसको अपन यहाँ यूज़ कर देते हैं। तो ये हो गया 0.1, 2 तो कट गया, तो 1 इज इक्वल टू आया π√0.1 डिनोमिनेटर में ऊपर जाके 10 हो जाएगा, तो वो हो गया 10m। कोई दिक्कत भाई? आगे बढ़े अपन। तो आगे बढ़ने में है ही क्या है इसमें, कर लो इसको। 1/π इज इक्वल टू √10 मास, स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा? 1/π² इज 10m।
तो m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू आ गई 1/10 पाई स्क्वायर। अब याद है कुछ न्यूमेरिकल्स पहले अपन ने एक बार डिस्कस किया था कि पाई स्क्वायर को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम क्या ले सकते हो, 10, ठीक है। तो अपन पाई स्क्वायर को जैसे ही 10 ले लेंगे तो मास हो जाएगा 1/10 10 100, तो ये हो गया 1/100। तो 1/100 क्या होता है, 0.01 kg। kg क्यों भाई, क्योंकि बाकी सभी चीज़ें अपन ने ऐसा यूनिट में पुट किया। देखो के को पुट किया है 0.1 न्यूटन पर मीटर, तो जो आंसर भी आ रहा है वो ऐसा यूनिट में आ रहा है, ठीक है। तो अपन 0.01 kg को क्या बोल सकते हैं, 10 ग्राम्स। तो अगर तुम एक नॉर्मल पेंडुलम यूज़ करो जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, और अगर उसी चीज़ को तुम स्प्रिंग से अचीव करना चाह रहे हैं तो अपन को उस स्प्रिंग में एक मास अटैच करना पड़ेगा, और वो मास बहुत हल्का सा है, कितना, 10 ग्राम्स का। तो इसका जो टाइम पीरियड है वही टाइम पीरियड पेंडुलम का है। तो एस.सी. वर्मा के क्वेश्चंस में बहुत मज़ा आता है क्योंकि इस टाइप की नॉन चीज़ें क्रिएट करते हैं जो क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। ओके, तो पर अब तुम ये सोचो कि इस न्यूमेरिकल से अपन को सीखने को क्या मिला, ठीक है। इस न्यूमेरिकल से सीखने के लिए क्या मिला, एक तो ये वाला फॉर्मूला, टाइम पीरियड इज़ 2π√m/k, ये तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए याद रखनी है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है, 2π√m/k बहुत न्यूमेरिकल्स में काम आता है। 2 स्प्रिंग को बांध दिए, ठीक है, स्प्रिंग को अपन वेज के साथ नीचे ढकेल रहे हैं मास के साथ, इन सभी चीज़ों में टाइम पीरियड 2π√m/k वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि एक रेगुलर पेंडुलम में टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड और लेंथ होती है 1 मीटर। ये इस न्यूमेरिकल में तुम को पता होना चाहिए था, तभी ये न्यूमेरिकल अपन कर पाते हैं, क्लियर है। तो ये 2 चीज़ें इस न्यूमेरिकल से अपन सीख रहे हैं और इसको अपन आगे जाके यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो अपन